हेलो गाइज, आज की जो वीडियो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये वीडियो है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर है। जिन बच्चों के पास अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो पहली बात तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में 3 कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, नेशनलिज्म वाला एक सब्जेक्ट है और एक और सब्जेक्ट है, टोटल 3 सब्जेक्ट हैं। लेकिन मैं 2 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट चेंज हैं, तो इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा कहीं पे। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी 2019 में भी था, ठीक है, 2020 में भी था, 2021 में भी था, 2022 में जो एनईपी के बाद आया है ड्यू में, अब भी है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं सिलेबस के अंदर, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा क्योंकि वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट चेंज है। बाकी आपको जी के अगर क्वेश्चन पेपर या अदर क्वेश्चन पेपर देखने हैं अदर सब्जेक्ट से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रोवाइड करूँगा आपके क्वेश्चन पेपर 2017 का, ठीक है, 2018 का, 2019 का, ठीक है, और 2021 का। 2020 का क्वेश्चन पेपर मेरे को नहीं मिला, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, पहला क्वेश्चन देखो, आप अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी, आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़कर जाना। पॉलिटिकल थ्योरी, मार्क्सिज्म, ये 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। मैं खुद बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे मार्क्सिज्म थ्योरी आप ज़रूर पढ़ना, आपको ये इन फ्यूचर भी आपको काम आएगा। फ्यूचर में मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जब सेकेंड ईयर में आते हो, थर्ड ईयर में आते हो, तो बार बार ये पढ़ाया जाता है मार्क्सिज्म, ठीक है। तो मार्क्सिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ना। बाकी पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को दिखा दूँ, इसने यही पूछा है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉर्मेटिव अप्रोच। तो हमें मानकीय उपागम बनाना यानी नॉर्मेटिव अप्रोच के साथ पॉलिटिकल थ्योरी बतानी है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको क्या है, 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको 4 क्वेश्चन पेपर करने होते हैं। तो 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राजनीति वर्ग संघर्ष है, ठीक है, इस कथन के संदर्भ में आपको मार्क्सिज्म दृष्टिकोण बताना है, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट व्यू बताना है आपको कि पॉलिटिक्स इज क्लास स्ट्रगल, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, जैसे आप लोगों को पता होगा सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, इसकी बात करती है मार्क्सिज्म ने, तो ये सब आपको पढ़कर जाना है, इसमें सब बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मार्क्सिज्म है क्या, ये सब आपको बताना है। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, निजी ही राजनीति है, इस कथन के संबंध में नारीवादी आलोचना की विवेचना कीजिए। अब नारीवाद आलोचना हमें बतानी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है चौथा क्वेश्चन, क्लासिक उदारवाद और आधुनिक उदारवाद, यानी डिफरेंस करना हमें क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म के ऊपर, ठीक है। बाकी यहाँ अराजकतावाद आ जाएगा, एक क्वेश्चन अराजकतावाद पर निबंध लिखना हमें, एनार्किज्म, ठीक है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे लोकतंत्र की धारणा के उद्भव और विकास में, थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हेल्प मिल जाएगी। और यहाँ पे सातवां क्वेश्चन जो है, विमर्शी लोकतंत्र की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन आपको हमेशा, मैं एक चीज़ बता दूं, आठवां क्वेश्चन हमेशा, अभी ये पेपर ऑफलाइन पेपर आपका होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, आपके टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको आठवां क्वेश्चन 2 शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, ठीक है, 2 शॉर्ट नोट। अब ये 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में आपको किसी 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं, या तो ए बी सी डी में से कोई से 2 लिखने हैं, या तो सेक्स जेंडर के बीच में डिफरेंस बताना है, या उत्तराधुनिकतावाद के ऊपर, या फिर राजनीति सिद्धांत का आनुभाविक उपागम यानी एम्पेरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, या रूढ़िवाद कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो इन 4 में से आपको कोई 2 चीज़ें बतानी है, 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं, और जो पेपर होता है वो आपका 75 नंबर का होता है, 8 क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दूसरा दिखा देता हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, 2020 का होगा ये आई थिंक, ठीक है। राजनीति को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे भी इसने यही पूछा, डिफाइन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी तो हमेशा आएगा, ये आपको पढ़कर जाना है, नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल दोनों अप्रोच आपको पढ़नी है, ठीक है। तो राजनीति के शक्ति का विचार का आलोचनात्मक हमें क्रिटिकल यहाँ पे एग्जामिन करना है, ठीक है, पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, मूल्यात्मक राजनीति सिद्धांत क्या है, यानी व्हाट इज नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, प्रोवाइड इट्स एक्सप्लेनेशन विद द स्पेशल रेफरेंस टू कम्युनिटिज्म, ठीक है, कम्युनिटेरिज्म। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला है, उदारवाद के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्कस करना है हमें लिबरलिज्म के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा जो है, एक चीज़ जब आप आंसर लिखो तो आंसर में वहाँ पे आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किसने क्या क्या चीज़ें बोली। फॉर एग्जांपल जैसे मार्क्सिज्म लिख रहे हो तो कार्ल मार्क्स के अनुसार, इस तरीके से आपको वहाँ पे राइटर भी बताना है कि कौन से राइटर ने क्या कहा, ठीक है।
अब यहाँ पे है जो चौथा है, राजनीति सिद्धांत में नारीवाद परिप्रेक्ष्य आपको बताना पड़ेगा, तो आपको फेमिनिज्म तो पढ़कर जाना है, ठीक है। तो ये आप लोग आइडिया लगा लो कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो है, वैसे सारे क्वेश्चन हर यूनिट से आए जाते हैं, तो आप कम से कम अगर 4 यूनिट करके जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी 5 यूनिट है, 5 में से अगर 3 यूनिट या 4 यूनिट करके जाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेस द ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी आपको बतानी है, ठीक है। लोकतंत्र के उद्भव, लोकतंत्र का उद्भव कैसे हुआ, विकास का विश्लेषण करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, सातवां देख लो। आठवें में आपको यहाँ फिर शॉर्ट नोट मिलेगा एनी टू पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है, राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, अभी मत्य हो गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, ठीक है। अब सॉरी, वो जो क्वेश्चन पेपर है वो 2018 का है, ठीक है। तो 17-18 के क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिए। अब यहाँ जो है क्वेश्चन पेपर है 2019 का। एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप लोग है ना उत्तर किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, यानी अगर आपने पढ़ाई जो है इंग्लिश लैंग्वेज में करी है तो आप हिंदी में भी उत्तर दे सकते हो, लेकिन उत्तर जो है, सारे आंसर जो है आपके एक ही लैंग्वेज में होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपने पढ़ाई हिंदी लैंग्वेज में करी है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, तो मीडियम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे आप स्टडी किसी भी लैंग्वेज में करो, लेकिन पेपर आप किसी लैंग्वेज में भी दोगे तो वो एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए। पहला आंसर, दूसरा आंसर, सारे आंसर जितने दोगे एक ही लैंग्वेज में होने चाहिए। तो यहाँ मैं बात करता हूँ पहला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है पॉलिटिकल साइंस का, ये आप लोगों को बताना है। वर्ग संघर्ष देखो हमेशा आएगा, मार्क्सिज्म में तो देखो वर्ग संघर्ष है, सरवारा वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, यही सब आपको बताना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला है, लोकतंत्र के विभिन्न प्रारूप की चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द वेरियस मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, विच मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इज मोस्ट सूटेबल फॉर इंडिया, ठीक है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे लोकतंत्र का प्रारूप है जो भारत के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है। बाकी चौथा है यहाँ पे फेमिनिज्म के ऊपर आप लोगों को बतानी है पर्सपेक्टिव, एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, के बीच डिफरेंस क्या है। सेक्स एंड जेंडर आप लोगों को पता होगा क्या है, जो सेक्स है ये नेचुरली है, और जो जेंडर है वो सोशल है, सोशल यानी सोसाइटी ने बनाया एक तरीके से जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। पांचों क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम में आई थी, हम लोगों ने पढ़ रखी है ये, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की मानविकीय और अनुभव मूलक, ये देखो यार, ये हमेशा आएगा, नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोच आपसे पूछेगा। पॉलिटिकल थ्योरी अगर आप नहीं भी पूछ रहा है तब भी आप लोग पॉलिटिकल थ्योरी जब आप लिखो, नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोच ज़रूर लिखना, ठीक है। तो ये जो है आपके मार्क्स बढ़ा देगा और कुछ नहीं। और यहाँ पे आता है छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में रूढ़िवाद, यानी यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे राइट एन एसे ऑफ हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे सातवां क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो उदारवाद का आलोचनात्मक परीक्षण करना हमें, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। अब यहाँ पे फिर आपको आठवां क्वेश्चन जो मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 शॉर्ट नोट लिखने होते हैं 4 में से, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो, एक तो डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग देख लो, ठीक है। बाकी ये मैंने इधर ही लिख रखे, सी और डी इधर पे, यहाँ पे है सहभागिता और प्रतिनिधित्व है, और 21वीं शताब्दी में अराजकता का महत्व, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। अब गाइज ये आप लोग जो देख रहे हो क्वेश्चन पेपर, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। अभी 2021 के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चेंजेस हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ। चेंज ये है, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। अब भाई मैं इतनी देर से कह रहा हूँ 8 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 6 क्यों है, देखो आप लोगों को मैं बता दूं 2021 में OBE हुआ था, ओपन बुक एग्ज़ाम। ओपन बुक एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आपका पेपर जो है ऑफलाइन होगा। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो मार्च 2023 में है, उनका बच्चों का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, यानी आपको वहाँ कॉलेज जाकर पेपर देना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप लोग के 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जिन बच्चों के पास है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ये पेपर ऑनलाइन कंडक्ट होता क्योंकि कोरोना था उस टाइम पे, तो इस वजह से 6 क्वेश्चन आ रहे थे ऑनलाइन में, ठीक है। अब ये रहा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ये आपका पेपर कोड है, आप लोग चेकआउट कर लो। अब यहाँ प्रश्न पत्र यहाँ पे देखो इन्होंने लिख भी रखा है, आपको कोई 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 6 में से 4 हैं, अगर 8 भी क्वेश्चन आएंगे 8 में से भी आपको 4 ही आंसर लिखने हैं, ठीक है, डोंट वरी। अब यहाँ पे फिर इन्होंने पूछा व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स यार देखो ये हमेशा पूछेगा पॉलिटिक्स है क्या, ठीक है। अब राजनीति के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में तुलना कीजिए। अब आपको डिफरेंस बताना है लिबरल एंड मार्क्सिज्म व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच। देखो यार ये पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ मैं बात करता हूँ, तीसरा क्वेश्चन है अनुदारवाद के विकास का वर्णन करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। और अनुदारवाद के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। आप लोगों को इंग्लिश में भी मिल जाएगा ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, तो आप लोग देख चेकआउट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा बेनिफिट है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे नारीवाद की विविध धाराओं का परीक्षण कीजिए, यानी एग्जामिन वेरियस स्टैंड ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा है मार्क्सवाद की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे फीचर्स क्या है, मार्क्सिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं वो आप लोगों को बताने हैं। छठा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दायित्व पर एक निबंध लिखना है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर ये अभी एक नया आया है, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पहले नहीं हुआ करता था, अब ये सिलेबस के अंदर आया है, तो इस वजह से यहाँ पे पूछा है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो ये चीज़ है, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया हो। पॉलिटिकल थ्योरी, मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखो। बस आपको पढ़कर सभी जाना है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम पॉलिटिकल थ्योरी, मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म, ये तो 3 यार यूनिट करके जाना, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और स्क्रीन पर शो भी हो रहा है।